अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज दावा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि स्टेम सेल काम नहीं करता। मेरे साथ आसिफ नियाजी बैठे हैं, ईसा खिलवी। हाँ, ईसा खिल से हो। जी। अताउल्ला ईसा खिलवी, क्या लगता है तुम्हारा? वो नहीं लगता, वैसे हमारा शहर लाला गांव का मुझे है। बहुत पसंद है। हाँ, जी बिल्कुल। पसंद है इनका। जनाब, हमने स्टेम सेल किया, एजोस्पर्मिया था। और इस वक्त ये दो लेबॉर्टरीज की बाहर वाली, एक चुटाई लैब का भी और इस लेबॉर्टरी के भी टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें इनके नॉर्मल स्पर्म 8 मिलियन मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ, बताओ कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, खुशी हो रही है। खुशी हो रही है? जी खुशी हो डॉक्टरों ने क्या कहा था? रही। लाइलाज कर दिया कि लाइलाज आपका कहा बच्चा था। नहीं हो सकता। तुम्हें इतमाद था कि ये जो स्टेम सेल कराए हैं, अभी हमने तो अभी आपका टेस्ट भी नहीं लिया। नहीं लिया ये बिल्कुल। बाहर से रिपोर्टें लेकर आए हो। जी पूरी दुनिया को बताओ कि आज तुम्हें ठीक होने के बाद कैसा महसूस हो रहा बहुत खुशी हो रही है मुझे है? और हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझ डॉक्टरों ने बताया था जी कि तुम्हारे स्पर्म आ गए हैं, जी तो क्या लगा था? बस बहुत खुशी हुई है मुझे। हाँ। बहुत तुम्हारी खुशी। बीवी कह रही है इसने रोना शुरू कर दिया था। हाँ। बस फिर है, वो ये तो तो है, होता है। टेंशन तो होती है आखिर। एक डॉक्टर कहे नहीं, कि खुशी के लाजवाब। आंसू थे ना, जी वो तो खुशी के भी खुशी है। होते हैं। हाँ। और जब उन्होंने इनकार किया तो गम के थे, अच्छा, अब मेरी खुशी बात के। सुनो। ये जो डॉक्टर रोज बरोज मिल के ये वीडियोस बनाते हैं कि ये कुछ नहीं करता, जी ये सुनते थे वीडियो? जी बिल्कुल सुनिए। सुनिए। जी नीचे लेकिन जवाब भी देते थे। जी बिल्कुल। फिर वो तुम्हारा जवाब डिलीट कर देते थे वहां जी से। हाँ। बिल्कुल। क्योंकि जो भी हमारे मरीज कामयाब है वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने लिखा, हमारा डिलीट कर दिया गया, जी बिल्कुल। दोबारा लिखना। जी बिल्कुल। ठीक है। और डॉक्टर्स के पास जाओ तो उन्हें बताना जी कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह स्पर्म आए हैं। और ये वो खुश नसीब पेशेंट है कि जिसके 8 मिलियन 4 महीने के बाद आ गए हैं। तो ऐसे पेशेंट में 10 मिलियन 15 मिलियन से ऊपर आ गए तो इनकी बीवी नॉर्मल भी कंसीव कर सकती है। हाँ, अगर इतने ही रहे तो हम IUI तक भी जा सकते हैं। 10 मिलियन से ऊपर आ गए, अगर अल्लाह ना करे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाना पड़ सकता है। अगर जी इसमें इसी रेंज में आज आपने स्पर्म फ्रीज कराने हैं, ठीक है। ठीक है, ताकि ठीक। आप पहले, सबसे पहले इस चीज से तो जाओ ना कि तुम्हारा टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं हो ठीक। सकता। बीवी की कितनी उम्र है? 32। 32। और जी आपकी कितनी है? 30। 30। अच्छा, 2 साल बड़ी है। जी 2 साल। तुम्हारी उस्तानी तो नहीं बनती वो? नहीं नहीं। हाँ। नहीं नहीं। टीचर तो नहीं है? नहीं नहीं। क्या काम करते हैं? मैं किसी शॉप पे काम करता हूँ। काम। जी। चलो, और तुम्हें हमने कैंप में रखा था? नहीं, ये कैंप से मैं पहले आया था। नहीं, लेकिन कितने पैसे लिए थे जी हमने? वैसे कैंप पे रखा था। देखो ना, जी सबसे बड़ी बात तो ये बताओ कि जी बेशक तो ये कैंप में नहीं आया, लेकिन जब इसने हमें बताया कि ये गरीब पेशेंट है तो हमने इसको कैंप में अकोमोडेट किया। जी ये देख लीजिए, ये आपको दिखा देती हूँ। जी इनको हमने सिर्फ 1 लाख के ऊपर, वो स्टेम सेल जिसपे 3.5 लाख का खर्चा जी था, बिल्कुल। हमने सिर्फ इसको 1 लाख के ऊपर इस पे किया, जिसमें इसकी जो कंज्यूमेबल के, वो तुम्हारी दवाइयाँ, कंज्यूमेबल को हम जी अंदर इस्तेमाल होने वाली किटें या दवाइयाँ कहते हैं, जी सिर्फ वो इन्होंने अफोर्ड की और इनको बाकी सब कुछ फ्री दिया गया। जी बिल्कुल। अब आप याद रखें जी कि आप चाहे कैंप में शामिल हुए हैं, जी चाहे आपको मैंने फ्री एक्नॉलेज किया है सिर्फ दवाइयों के ऊपर, जी तो बिल्कुल। आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको हम अच्छा इलाज ना करें। जी बिल्कुल। कोई तुम्हें फर्क महसूस हुआ कि उस दिन जिन लोगों ने 4-4 लाख, 3.5-4 लाख दिया था, या तुम्हारा 1 लाख वाला, कोई फर्क था? नहीं था। नहीं था। एक ही। मेरे लिए सब एक बराबर जी है। इसलिए प्लीज सबसे पहले ये जहन में रखिएगा कि आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। जी ठीक है। मेरे लिए चाहे मेरा पेशेंट जिस मर्जी पोर्टल से आया, चाहे कैंप से आया है, ये कैंप के दिनों में भी नहीं आए थे, इनका मिस हो गया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि मैं छोटी सी दुकान पे मुलाजमत करता हूँ, तो हमने इन्हें अकोमोडेट किया। और अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये करम नवाजी की कि आज मेरा वही पेशेंट जिसको मैंने अकोमोडेट किया, आज मेरे अल्लाह के फजल से यहाँ पर बैठा है कि नेचुरल स्पर्म उसके आए। तो ऐसे ही होता है, अल्लाह के साथ तिजारत करके कोई भी नुकसान नहीं उठाता। ठीक बिल्कुल। है, ये मेरे मालिक का करम है। मैंने जिन लोगों के, गरीब लोगों के स्टेम सेल किए, IVF किए, वही लोग मेरी वजह शोहरत बने। जी बिल्कुल। ठीक है। जी शायद वो अमीर लोग मेरे साथ बैठते भी ना,
ठीक है, उन्होंने लोगों को डट के बताया कि जी हमारा ये हुआ है। अगर आपको किसी को भी इस चीज के लिए मजीद तफसीलात, ये हम सिर्फ, मैं ये दावा किन से कर रही हूँ, जो हमारे जैसे हेल्थ कमीशन है, पीएमडीसी, अगर वो इसकी तफसीलात मांगे तो हम इनकी बता सकते हैं, इनके 17,411 एमआर नंबर के जरिए। आपका सिर्फ एमआर नंबर जी। जाएगा। इनका एमआर नंबर क्या है? 17,411। लो जी, उसको पता है। 17,411 17411, ये इनका एमआर नंबर है। इसको रजिस्टर कर लीजिए, और जब भी आपसे कोई पेशेंट पूछने आए जी उसको जरूर बताएं कि मेरे इंशाल्लाह अल्लाह ने मेरे ऊपर ये कर दिया। इंशाल्लाह। ठीक है, खुश रहिए, फी अमान।